लो जनाब, आपको एक बात की समझ लगी कि नंबर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर थ्योरी होती क्या है। लेकिन नंबर थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या है रियल लाइफ में? आपने कभी सोचा है कि जब आप गूगल पे अपनी आईडी बना रहे होते हैं, फेसबुक पे अपनी आईडी बना रहे होते हैं, या आप अपने नंबर को यूज़ करके व्हाट्सएप की आईडी बना रहे होते हैं, उसके पीछे क्या सिनेरियो चल रहा है और क्यों आपका पासवर्ड सिर्फ आपका पासवर्ड है, किसी और का नहीं है? या जो आप नाम लिख रहे हैं वहां पे वो क्यों एक यूनिक नेम बन जाता है? या जब आप कोई पासवर्ड स्टोर करते हैं वो किस तरीके से क्रिप्टोग्राफ के अंदर आ जाता है? या ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये किस बेस पे चल रही है? देर आर मैनी टर्मिनोलॉजीज इन साइड मैथमेटिक्स जिसकी बेस पे आपको पता चलता है कि एआई सारी की सारी मैथ पे बेस कर रही है। बड़े लेवल पे अगर मैथ पे बेस कर रही है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जा रहा है। आई नो कि देर इज कंप्यूटर इन्वॉल्व इन दैट, लेकिन कंप्यूटर को अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो वो भी 0-1 बाइनरी कोड्स के ऊपर चल रहा होता है। सो एट द एंड वो भी एक मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी को ही यूज़ करके आगे चल रहा है। बट नाउ आई विल टेल यू अबाउट द एप्लीकेशंस, या आप ये कह लें कि नंबर थ्योरी क्यों असेंशियल है जब आप किसी एक डेटा के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो मैं यहां पे आपको एप्लीकेशंस बताने लगूं। मैं की टर्मिनोलॉजीज लिखूंगा एंड देन वी विल सी कि हम ये जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली बिगनर लेवल पे बच्चों को बताया नहीं जाता कि मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज़ होनी है। सबसे पहली एप्लीकेशन नंबर थ्योरी की बात हो रही है, ओनली नंबर थ्योरी की फॉर नाउ, विच इज एक्चुअली मैथमेटिक्स। आपकी जो क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी, इसके अंदर नंबर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जहां पे दुनिया के अंदर डेटा इज न्यू ऑयल है, ठीक है, और डेटा को सिक्योर रखना भी हमारा उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गूगल के पास इस वक्त फॉर एग्जाम्पल 70 जीटा बाइट्स का डेटा है। जीटा बाइट्स क्या होते हैं? 10 रेज टू पावर आई थिंक 73 समथिंग, बट आई एम नॉट श्योर, वी विल सी दैट। बट जीटा बाइट आप यही समझ लें कि बहुत ही बड़ा नंबर। आप ये हिसाब लगा लें कि 70 के आगे E13 अगर लगा दिया जाए, विच मीन्स 70 की पावर 73, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इतना अगर डेटा है, मैं जीटा बाइट नहीं इसको बोलता, मैं बोलता हूं कि इतना डेटा है गूगल के पास। अगर वो सेव नहीं होगा, अगर गूगल उसे सेव नहीं कर सकता तो गूगल का कोई फायदा है? कोई भी यूज कर लेगा। तो इस वजह से आपका डेटा स्टोर करना और उसको सेव रखना अपने पास, वो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम्स पे डिपेंड करता है। और क्रिप्टोग्राफी क्या है? वो बेसिकली नंबर्स की बेस पे बनी होती है। यानी कि आपकी सारी की सारी डेटा सिक्योरिटी के अंदर, अगर मैं छोटी सी टर्म बोलूं कि अगर आपको डेटा को सिक्योर करना है, यू नीड टू यूज एल्गोरिथम्स जो क्रिप्टोग्राफी की बेस पे बने हुए हैं, यानी कि एनक्रिप्शन कर रहे हैं, चीज़ों को सेव रख रहे हैं बेस्ड ऑन द पैटर्न्स और बाकी चीज़ें, और उनको नंबर में डिटेल में आगे ट्रांसलेट करके यूटिलाइज कर रहे हैं इफ दे वांट टू डू दैट। तो वो बेसिकली हमारे पास क्रिप्टोग्राफी नंबर थ्योरी के थ्रू चलती है। अब अगर आप मैथमेटिक्स को समझते हैं और आपको नंबर थ्योरी की समझ है, देन एक्चुअली यू कैन हेल्प इन बिल्डिंग साइबर सिक्योरिटी या रोबस्ट सिक्योरिटी पाइपलाइंस। यानी कि डेटा को बचाने के लिए फिर आप अच्छे वाली पाइपलाइन या अच्छे वाला सॉफ्टवेयर या अच्छे वाली एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो अगर आप इसमें और डिटेल में जाना चाहते हैं तो क्रिप्टोग्राफी के आप सर्च कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। सेकेंड चीज, एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है बिग डेटा। मैं एक मिसाल देता हूं। मेरे पास 10 GB का डेटा है, मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूं तो मुझे एक सिस्टम चाहिए जिसकी प्राइस है 3 लाख रुपया। मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसको एनालाइज करने के लिए मुझे 3 लाख खर्चना पड़ेगा, ठीक है, टू हैव द रिजल्ट्स इन 1 मंथ। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास डेटा 30 GB हो जाएगा तो मुझे जो चाहिए वो चाहिए 10 लाख PKR फॉर 1 मंथ। अगर मेरा यही डेटा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको जरा गौर से समझिएगा, 300 GB हो जाएगा तो मुझे इसके लिए तो 1 करोड़ चाहिएगा। 1 कलोल, समझ रहे हैं ना बात को? तो 1 करोड़ रुपया जो मुझे चाहिए 300 GB डेटा के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, इसका मतलब है कि जितना डेटा बड़ा होता जाता है, जितना डेटा बड़ा होता जाता है उतने आपको ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं टू एनालाइज दैट डेटा। या आपको दूसरी एक टेक्नोलॉजी ये होती है कि आपको मैथमेटिक्स की बेसिक्स पता हो। यानी कि अगर आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पता है
ऑफ मैथ इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, अगर आपको वो आती है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली रिड्यूस दिस कॉस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको मशीन लर्निंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करनी है एल्गोरिथम्स के अंदर, तो आपकी नंबर थ्योरी वहां पे आपको हेल्प कर सकती है। से फॉर एग्जांपल ये 10 GB सारे का सारा डेटा मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसके प्राइम नंबर्स देख लूं डिफरेंट किस्म के, और इसमें कोई यूनिक चीज़ें निकाल लूं, कोई ट्रेंड्स देख लूं, कोई डिफरेंट और एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए चीज़ें निकाल लूं, तो यही 10 GB डेटा की बेस पे मैं कोई ऐसा छोटा डेटा डिसाइड कर सकता हूं जिसकी बेस पे हम इन्फ्रेंस जनरेट कर सकते हैं टू हैव दिस बिग डेटा। ओके, तो ये हमारे पास नंबर थ्योरी के थ्रू काम होता है। अब पहला जो हमारे पास एप्लीकेशन थी वो थी क्रिप्टोग्राफी। मैं यहां पे साइड पे लिखता जाता हूं, क्रिप्टोग्राफी। एंड द सेकंड वन इज, जो हमारे पास सेकंड है एप्लीकेशन, वो आ गई जनाब ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम्स। ये जो एल्गोरिथम्स लोग लिखते हैं ना, ये बेसिकली एक पैटर्न होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था 1 2 3 की बजाय अगर 1 3 5 लिखूंगा तो मुझे फौरन समझ आ जानी है कि ये ऑड नंबर्स हैं और ये सिंपल होल नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो पैटर्न्स जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं और पैटर्न्स ही आपके चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। तो नंबर थ्योरी कम्स इन दैट वन एज वेल। नंबर 3 जो हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेटा की इंटीग्रिटी। इंटेग्रिटी। अब डेटा इंटेग्रिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू हम कर लेते हैं। वो ये है कि जनाब जब भी आप डेटा के बारे में बात करते हैं, आप कहते हैं कि जी डेटा बहुत आ गया है, हमारे पास इतना डेटा आ गया है, हम इसको कैसे मैनेज करें। तो डेटा इंटेग्रिटी वहां पे आती है। वो क्या चीज़ है अभी देखते हैं हम, कि डेटा कितना, डेटा है जी नंबर्स। बेसिक तो मैं आपको पहले ये बता दूं जो मैंने कल भी बताया था, नंबर्स एक्यूरेटली सेव होंगे तो वो किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाएंगे ना। मैं एक मिसाल देता हूं, ये आपकी एक इमेज है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है 7, ठीक है। ये इमेज है, डिजिट नहीं है। आप एक तस्वीर बनाएं अगर इसकी, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको, इस तस्वीर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े ना, तो यूजुअली आपके पिक्सेल्स कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है, और ये आपस में मिल के एक मैट्रिक्स बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब मेरे पास मैट्रिक्स बन रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 इस साइड पे है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7, 7 इस साइड पे। तो मेरे पास 6/7 का एक मैट्रिक्स बन रहा है। अगर मैं मैट्रिक्स देखूं कुछ इस तरीके से होगा, और इस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज हैं, जहां पे कोई वैल्यू नहीं है वहां पे 0 आ जाना है, समथिंग लाइक दिस। और जहां पे कोई वैल्यू होगी, लाइक ये 7 वाले डब्बे में कुछ है, तो वहां पे 0.1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी तस्वीरें भी जो हैं वो बेसिकली एक डेटा के थ्रू स्टोर होती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। व्हाट इफ दैट डेटा इज नॉट एक्यूरेट, तो डेटा की इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी। यानी कि ये वाला डेटा अगर खराब हो जाए, नंबर थ्योरी जो हमारे यहां पे नाकाम हो जाए, तो ये 7 की बजाय कुछ ऐसे लिखा आ जाएगा डब्बे के अंदर, ठीक है। सो इस वजह से डेटा की इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी बड़ी मैटर करती है। तो ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। सो नंबर थ्योरी इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। और सेकंड चीज जो है बेसिक मैंने आपको बताई, दैट इज फॉर द कंसिस्टेंसी। एक्यूरेट नंबर, कंसिस्टेंट नंबर, और नंबर थ्योरी की जो बेसिक डिफरेंट किस्में हैं उनको हम देख के यहां पे चल सकते हैं। इसके बाद अगली जो चीज है, मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया जहां पे ये ज्यादा यूज होता है, और क्रिप्टोग्राफी होगी, ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम हो गए, डेटा इंटेग्रिटी होगी। इसके अलावा जो आगे वाली चीज है दैट इज नंबर 4। अब इसको डील करते हैं, और ये है जनाब आपका फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है और नंबर थ्योरी क्यों मैटर करती है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आई विल ट्राई टू रिड्यूस दैट कॉन्सेप्ट इनटू सम स्मॉल थिंग्स। आपके पास कोई भी डेटा आ जाता है, मैं आपको भी मिसाल देता हूं, ये डेटा के कॉलम्स हैं।
मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि सभी के नेम्स क्या हैं, आप नाम बता देते हैं। मैं कहता हूँ आपकी एज क्या है, आप एज बता देते हैं। मैं आपको कहता हूँ आपका वेट क्या है, आप अपना वेट बता देते हैं। मैं आपको कहता हूँ अपनी हाइट बताएं, आप अपनी हाइट बता देते हैं। मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि आपने आज क्या खाया, वो आप बता देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका सिटी क्या है, वो आप बता देते हैं। तो ये मेरे पास कुछ डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब फीचर इंजीनियरिंग ये है कि जब मैं मशीन लर्निंग या डिफरेंट किस्म के एआई बेस्ड टास्क अप्लाई कर रहा हूं ना, तो मैं सारे के सारे कॉलम्स को ना अंदर लेके जाऊं, मैं इनमें से कुछ सिलेक्ट कर लूं, और वो कुछ क्या हो, वो कुछ हमारे टोटल जो आइडिया है या जो भी एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं उसके लिए इनफ हो। तो इसको बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। यानी कि आप इनमें से कुछ जो हैं वो सिलेक्ट कर लें, कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है फीचर इंजीनियरिंग के पास, आपको पता है कि एज के कॉलम के अंदर, एज के कॉलम के अंदर जो आपके पास चीज आएगी, अगर आपने सालों में पूछी है एज, ईयर्स, तो आपके पास कोई लिखेगा 10 साल, कोई 12 साल, कोई 13 साल, कोई 14 साल। अगर यहां पे 220 आ गया, तो नंबर थ्योरी आपको क्या बताती है कि इस सीक्वेंस में ये पैटर्न ब्रेक हो रहा है, आप इसको चेक करें, ये किसी ने गलत डेटा दिया है। इसी तरीके से जब आप वेट्स की बात कर रहे हैं तो नंबर थ्योरी बताती है कि वेट किसी का केजीज में अगर आपने पूछा है तो वो आपको अगर बताता है 48.3, एंड हियर 120 आ जाता है, 130 आ जाता है, 140 आ जाता है, फिर 1000 आ जाता है। इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि किसी का 1000 वेट हो। तो नंबर थ्योरी आपको बताती है कि यहां पे आपका डेटा गलत है, इनॉर्मली गलत है, क्योंकि पैटर्न नहीं बन रहा, पीछे से नंबर्स का पैटर्न नहीं बन रहा। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि यहां पे क्या आना चाहिए, ठीक है। फिर हाइट में भी ऐसे ही है, किसी की 6 फीट हाइट है, किसी की 5 फीट है, किसी की 5 फीट 5 इंचेस है, किसी की 3 फीट भी हाइट है। अगर बच्चा यहाँ पे कोई पढ़ रहा, 3 फीट 5 इंचेस भी हाइट है। लेकिन अगर कोई 10 फीट लिखेगा, मैं फ़ौरन से कहूँगा कि ये भाई तो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमसे। तो नंबर थ्योरी हमें इसका आइडिया भी देती है। तो नंबर्स जहां जहां पे भी आपके डेटा में आते हैं, वो डेटा को इंजीनियर करने में और डेटा को हैंडल करने में हमारी हेल्प करते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पूरे डेटा को, ये फीट और इंचेस का डेटा है, सिर्फ इंचेस के डेटा में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ये जो फीट है इनको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये नंबर्स मेरे पास डिफरेंट हो जाएंगे और उनके साथ यूनिट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ you can actually do these kind of major stuff inside feature engineering। तो हमारे पास चौथी एप्लीकेशन क्या है जनाब, फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। और आपको पता है, अगर आप मेरे साथ हमारा 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं तो हम ये वाली एप्लीकेशंस जो हैं इनको बड़ी गौर से देख चुके हैं ऑलरेडी और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। खासतौर पे फीचर इंजीनियरिंग के ऊपर हमने अभी टाइम लगाना है, कुछ हमने टाइम लगाया आइडिया करते हुए, बट अदरवाइज नहीं लगाया। सो ये 4 मेजर पॉइंट है। इसके अलावा आपने चैट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी न्यू या बेनिफिट्स या प्रोज इसके क्या हैं। कुछ आपको इसके प्रोज और बेनिफिट्स भी मैं बताता हूं कि नंबर थ्योरी पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, कुछ आपने खुद से सर्च करने हैं।